नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। यह हिदायत की तकमील की तरफ आयत हमें लेकर जा रही है। जिन औसाफ़े हमीदा का ज़िक्र हमने मुत्तकी और अल्लाह का खौफ रखने वाले लोगों के मुतल्लक़ किया था, ये आयत उसकी तकमील फरमा रही है। यानी मुत्तकी लोगों के जो औसाफ हमने गुज़श्ता 2 आयात में मुलाहिज़ा फरमाए हैं, ये उनकी तकमील का ज़िक्र है, ये उनको मुकम्मल कर रहे हैं। यानी ये आयत हमें ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि इन औसाफ की रोशनी में जिन लोगों ने पूरा एहसास किया और पूरे शऊर और तदब्बुर के साथ कुरान मजीद से इस्तिफ़ादा हासिल किया है और जिसके नतीजे में ये तमाम सिफ़ात उन लोगों ने अपने अंदर पैदा कर ली हैं और इनसे उन्होंने हिदायत को हासिल कर लिया है, तो दर हकीकत ये वही लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद के दिए हुए सबक को हासिल कर लिया है। अल्लाह ने उनके दिलों को नूर और बसीरत से भर दिया है। अब उनका इस दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान हो गया है। अब इसके लिए उन्हें ना तो कोई फ़िक्र है और ना ही वे कोई और किसी किस्म की कोताही और मुश्किलात का शिकार हो सकेंगे। दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह का हर हुक्म, कुरान मजीद की हर आयत इनके ईमान में इजाफा करती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की हर बात उन्हें अपनी दिल की आवाज़ महसूस होती है। ये इस्लाम की ज़िंदगी का तकाजा है कि वो लपक कर अल्लाह के अहकाम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत ये वही लोग हैं जो क़यामत के दिन कामयाब होंगे, या हम आज की ज़बान में कहें कि फ़लाह हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, मुफ्लिहून, ये फ़लाह की दौलत से मालामाल लोग हैं और आखिरत में भी इनके नसीब खुल जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये बिल्कुल सुरखरू और आबिद व जाहिद की तरह पेश होंगे। आखिरत की ज़िंदगी की हर भलाई इन पर खोल दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमालों के नतीजे में जो फैसला फरमाएंगे और जो क़यामत के दिन हमें उसलूब अता फरमाएंगे, अगर हम उन पर नज़र रखें तो यकीन जाने हमारी तो मेरी नज़र में नमाज भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने हमें खड़ा कर सके। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा
کہ ہم تو اپنی نماز بھی گن گن کے ادا کرتے ہیں، ہم اپنی نماز کی تسبیحات بھی گنتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، گویا کہ ہم رب کا شکر بھی گنتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، رب کا احسان بھی گنتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ متقی پرہیزگار اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ یہ اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرتے ہیں کہ اللہ کی ہر بات ان کی ہوتی ہے، اللہ کا ہر کلام ان کا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سرنگوں ہونا ان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور وہ ایسی دولت کو حاصل کر جاتے ہیں کہ جس کو فلاح کی دولت کہا گیا۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے فضل کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے تصورات، اللہ کے خوشیوں کے پیمانے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، وہ سب کچھ اس طرح سے ہے کہ گویا کہ لامحدود ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال کو دیکھیں تو اس کی روشنی میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر ہم اللہ کے رحمتوں اور فضل اور کرم کی طرف دیکھیں تو پھر اس کی اتنی عنایتیں ہمارے سامنے حاضر ہوتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں تھی کہ جتنا اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو لہذا دوستو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ اللہ کا شکر ہی ہے جو ہمیں اس کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مرحلے میں موضوع کی تبدیلی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع میں بھی کامیاب اور سرخروت فرمائے گا۔ وما علینا الا